हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम प्रकाश है। आज सुबह जब मैं अपनी साइकिलिंग पे निकल रहा था तो मैं अपना बाइक का प्री राइड चेकअप कर रहा था। प्री राइड चेकअप है क्या, उसका लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। जब मैं ये प्री राइड चेकअप को कर रहा था तो आई सॉ समथिंग वेरी वियर्ड इन माई बाइसिकल चेन। लेट मी शो यू। So guys, as you can see, the condition of my cassette is quite good right now. However, मेरे चेन में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। Let me show you. आप यहाँ पे देखिए, ये चेन यहाँ से टूट गई है। ये दो साइड से जुड़ी है और यहाँ से ये टूट गई है। Now I need to replace this whole chain. यहाँ पे मैं क्विक लिंक भी लगा सकता हूँ, बट कंपनी रिकमेंड्स कि आप केवल एक क्विक लिंक लगाइए। मेरी साइकिल में ऑलरेडी एक क्विक लिंक लगा हुआ है, तो अब नाउ आई नीड टू रिप्लेस द होल चेन। सो लेट्स डू इट। गाइज, अगर आप अपनी चेन घर पे चेंज कर रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि इस एरिया की आप एक फ़ोटोग्राफ ले लीजिए अपने फ़ोन में। इससे आपको ये आइडिया लगा रहेगा कि चेन को कहाँ से ले जाना है, वरना यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है एट टाइम्स। क्योंकि मेरी बाइक में क्विक लिंक लगा है तो इट इज़ वेरी ईजी टू डिसअसेंबल दिस होल सिस्टम। लेट मी शो यू हाउ। इसको सिर्फ यहाँ पे थोड़ी ताकत से आपको ऐसे कर देना है और ये डिसअसेंबल हो गया। अब देखिए पूरी चेन निकल गई है। अब मैं साइकिल की चेन को धीरे धीरे निकाल दूंगा। पहले पीछे से निकाला और अब आगे से निकाल दिया। साइकिल की चेन निकल चुकी है और अब मुझे एक नई चेन लगानी है। जो मैं नई चेन लगाने जा रहा हूँ वो ये है, KMC की 11 स्पीड। अगर आपकी साइकिल में 7 स्पीड है तो आपको 7 स्पीड की चेन लगानी होगी। अगर आपकी साइकिल में 11 स्पीड है तो 11 स्पीड की चेन लगानी होगी। 7 स्पीड वाली 11 में नहीं लग सकती, 11 स्पीड वाली 7 में नहीं लग सकती। और इसी तरीके से जो 6, 7, 8 चेन्स होती हैं वो एक ही होती हैं। हाउएवर जो 9, 10, 11 वो स्पेसिफिक होती हैं। तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा इस बात का कि आप जब चेन खरीद रहे हों तो आप अपनी ही साइकिल से कंपैटिबल चेन खरीदें। साइकिल की चेन दो टाइप की होती है, एक होती है पिन कनेक्टर वाली और एक होती है क्विक लिंक। क्विक लिंक कुछ इस प्रकार होता है और जो पिन कनेक्टर होता है वो एक छोटी सी पिन होती है जो उसमें घुस जाती है चेन को कनेक्ट करने के लिए। जो पिन कनेक्टर होता है वो जनरली कहा जाता है कि ज़्यादा स्ट्रेंथ और ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। हाउएवर मैंने रियलाइज़ किया कि दोनों उतने ही ड्यूरेबल होते हैं। एक बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि एक बार अगर आपने वो पिन निकाल दिया है अपनी चेन से तो उस पिन को दोबारा नहीं लगाना होता है। वो पिन उस चेन को स्ट्रेंथ नहीं दे सकती है। यू नीड टू बाय न्यू पिन फॉर द चेन नाउ। हाउएवर क्विक लिंक कितनी बार भी आप निकाल के उसको रीअटैच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सबसे पहले चेन लगाने के लिए मुझे अपने इस साइकिल के चेन को छोटा करना पड़ेगा पुरानी वाली चेन के साइज़ के हिसाब से, क्योंकि वो चेन एकदम परफेक्ट थी तो ये चेन भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। जनरली चेन बड़ी आती है क्योंकि बहुत बार जो ये चेन रिंग होता है ये बहुत बड़ा होता है तो उसमें आपको थोड़ी बड़ी चेन चाहिए होती है। बट मेरे वाले में क्योंकि ये 54 है तो मुझे चेन थोड़ी कंपैरेटिवली छोटी चाहिए। तो लेट्स सी कि ये वाली चेन कितनी बड़ी है उस चेन से जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थी। सो आई एम रिमूविंग द पैकेजिंग ऑफ दिस चेन नाउ। और ये चेन है। अब नाउ लेट्स पुट इट ऑन अ फ्लोर एंड चेक द साइज। सो गाइज, एज यू कैन सी कि मैंने दोनों चेनों को एकदम ज़मीन पे लेटा दिया है और यहाँ पर जो नई चेन है वो 2 लिंक बड़ी है इस वाली चेन से, तो मुझे अब इन दोनों लिंक को रिमूव करना पड़ेगा। साइकिल के चेन के लिंक को निकालने के लिए आपको एक चेन टूल की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास चेन टूल है इस टाइप का, छोटा सा है, बहुत ही कंपैटिबल है। ये केवल 11 स्पीड चेन के लिए है। हाउएवर आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपकी साइकिल में 7 स्पीड चेन है तो आपको वो वाला चेन टूल लेना पड़ेगा, लिंक रिमूवल टूल लेना पड़ेगा जो कि 7, 8, 9, 10 के लिए कंपैटिबल हो। जनरली मैंने देखा है कि 7, 8, 9, 10 के लिए एक चेन लिंक रिमूवल आता है और 11 स्पीड और 12 स्पीड के लिए अलग आता है। मेरा वाला केवल 11 स्पीड के लिए ही है। चलिए अब हम इसका लिंक निकालते हैं ताकि ये कंपैटिबल हो जाए मेरे साइकिल के क्रैंक और कसेट के हिसाब से। एज यू कैन सी कि मैंने दोनों चेन्स को साथ में एकदम रख दिया है एंड आई हैव टू रिमूव दिस लिंक। तो मैंने इसको मार्क भी कर दिया ताकि मेरे को बाद में कन्फ्यूजन ना हो।
सो गाइज ये वाला पिन हमें निकालना है इस टूल से। हमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है कि हमें इस वाले पे इसको ऐसे फिट इन कर देना है, ऐसे। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि जो ये पिन यहाँ पुश कर रहा है ये एकदम एग्जैक्ट हो। और जब एक बार ये ऐसे फिट हो जाए और फिर इसके बाद जब हम इसको यहाँ पे पुश करेंगे तो पिन दूसरे साइड से निकल जाएगी। देखिए ये पिन यहाँ से निकल गई है। सॉरी अबाउट दैट। अब वो पिन निकल गई है, पूरी निकल गई। अब मुझे बस इसको वापस ओपन अप कर देना है एंड यू कैन सी कि ये पिन यहाँ से निकल गई और ये अब निकल गया है और अब ये फ्री हो गया। देखिए इसीलिए कहते हैं कि जब पिन कनेक्टर होता है उसको दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पिन कनेक्टर निकलता है तो इसमें ना धीरे धीरे वो वायर को छोड़ भी देता है। आई कांट शो यू एट द मोमेंट, अभी था मेरे हाथ में तो इसलिए। सो इट्स डन नाउ। सो गाइस चेन अब छोटी हो चुकी है और अब हमें इसको यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले हम इस चेन को अंदर डालेंगे और आगे वाले क्रैंक पे उसको थोड़ा सपोर्ट देंगे, पहले पीछे पे रख के। गाइस इसके बाद थोड़ा सा चेन को यहाँ पे आगे कर दीजिए और फिर जस्ट अ सेकेंड, हाँ पहले चेन को थोड़ा आगे कर दीजिए और यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा। गाइस जब आप चेन को इस पोर्शन में डाल रहे हो तो सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसको डालने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे करना पड़ेगा, फिर जो ऊपर वाली जॉकी व्हील है उसमें आप इसको घुमा दीजिए ऐसे करके अंदर से। आई होप आप देख पा रहे हो। और उसके बाद जब ये यहाँ निकल जाए तो इसको पकड़ के नीचे वाली जॉकी व्हील पे के थ्रू जो है इसको नीचे गाइड कर दीजिए। ये अब परफेक्टली लग गया है। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अभी हमको बस इसको कनेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि अगर गड़बड़ हो जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप कभी ऐसे पोजीशन में फंसें तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट कि आप कैसे इस प्रॉब्लम से अपने आप को छुटकारा पा सकते हैं। अब ये क्विक लिंक है जो हमें यहाँ पे इनके दोनों एंड पे लगाना है। मेरे पास एक टूल था, उससे मैंने इसको यहाँ पे रोक लिया है। अब कुछ नहीं करना है, आपको इस क्विक लिंक को इसमें डाल देना है। आई होप आप देख पा रहे हो। और इस वाले को दूसरे साइड से डाल देना है और फिर इन दोनों को, इसको यहाँ से कनेक्ट और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देना है बस। और ये हो गया, दोनों को पकड़े रहिए और उसके बाद इसको आप रिमूव कर दीजिए। और ये फिट हो गया है। फिट होने के बाद इसको ध्यान से चलाने सीखने के लिए इसको आप थोड़ा अपने हाथ से ही प्रेशर दे दीजिए। गाइस जब ये पिन पूरी यहाँ पहुँच जाएगी तभी इसको माना जाएगा कि ये परफेक्टली प्लेस्ड है, वरना ये परफेक्टली प्लेस्ड नहीं माना जाएगा। तो फिर इसके लिए मैं अभी साइकिल को नीचे उतारूंगा और एक बार इसको पेडल से प्रेस करूंगा और ये हो जाएगा। तो गाइस ब्रेक दबा के आपको बस अपने पेडल पे थोड़ा सा एक बार प्रेस करना है और वो फिट हो जाएगा। एज यू कैन सी गाइस कि ये पूरा यहाँ पहुँच गया है और अब ये परफेक्टली यहाँ पे प्लेस हो गया है। इसको एक बार थोड़ा हिला के भी देख लीजिए कि इसमें कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। बस अब आपकी चेन कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गई है एंड नाउ यू आर रेडी टू राइड। सो गाइज मेरा चेन अब कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है एंड आई एम नाउ रेडी टू राइड दिस बाइसिकल इन द इवनिंग। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ होगा इन द मिडिल, क्योंकि मेरे लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस है। आई एम नॉट अ मैकेनिक, मैं भी अपने घर पे सीख रहा हूँ धीरे धीरे। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप राइडिंग योर बाइक। राइडिंग इज़ वॉट मेक्स अस टुगेदर।